हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम बायोलॉजी प्रैक्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आपका उद्देश्य रहेगा कि जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, उद्देश्य लिखा हुआ है आपका कि जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना। तो उसके लिए हमको कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो वो कौन कौन सी सामग्री है, देख रहे हैं आप। कौन कौन सी सामग्री है, जैसे विभिन्न स्रोतों से लिया गया जल, जैसे जलाशय है या पॉन्ड है या बोरिंग है या नल है। तो विभिन्न जलाशय से लिया हुआ पानी को हम किसी बीकर में लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कैसे 4 बीकर रखे हुए हैं और उसके अंदर पानी रखा हुआ है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, और ड्रॉपर रखा हुआ है। तो कौन कौन सी सामग्री की हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो है बीकर, ड्रॉपर, कवर स्लिप, स्लाइड और मिथाइल ब्लू, माइक्रोस्कोप, ग्लिसरीन। इतनी सारी सामग्री की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब हम क्या करेंगे कि कैसे प्रिपेयर करते हैं कि जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को अध्ययन करने के लिए। तो सबसे पहले जैसे कि स्क्रीन में देख रहे हैं कि कैसे एक स्लाइड में हम एक बूंद पानी को लेते हैं और दूसरे स्लाइड को उसके ऊपर रख करके हम पुश करते हैं। 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए दूसरी ओर उसको पुश करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम कि उसको सूखने देते हैं। सूखने देने के पश्चात हम उसमें एक बूंद मिथाइल ब्लू का डालेंगे और उसको सूखने देते हैं। सूख जाने के पश्चात यदि उसमें स्टेनिंग ज़्यादा हो गया है, मिथाइल ब्लू ज़्यादा हो गया है, तो हम क्या करते हैं, उसको डिस्टिल्ड वाटर से या आशुद्ध जल जिसको कहते हैं उससे वॉश करते हैं। वॉश करने का मतलब ये नहीं है कि हाथ या उंगली से रगड़ना है, बल्कि जल का प्रवाह जो है वो धीमे रखना है। और उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसको हम सूखने देते हैं। उसके पश्चात हम क्या करते हैं, एक बूंद ग्लिसरीन डालते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे दिख भी रहा है स्क्रीन पे मेथड कि कैसे एक बूंद ग्लिसरीन डाला जा रहा है। और उसके बाद उसमें कवर स्लिप लगा देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन करते समय हमें क्या करना चाहिए कि पहले स्लो पावर में देखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। पहले स्लो पावर में देखना चाहिए, उसके बाद हाई पावर में उसको देखना चाहिए। तो जब हम देखते हैं हाई पावर में, तो उस स्लाइड में हमें क्या दिखाई देता है, बहुत सारे माइक्रोब्स जो हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, वालवाक्स, इस प्रकार बहुत सारे माइक्रोब्स जो हैं हमें दिखाई देते हैं। तो आपको क्या करना है, उसके पश्चात अपने आंसर शीट में या प्रैक्टिकल नोटबुक में उसको नोट करना है। तो देख रहे हैं आप कि हमने कैसे स्लाइड को प्रिपेयर किया था, तैयार किया था जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि उद्देश्य जो है आपका दिया रहेगा वहाँ पे कि जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना। सेकंड स्टेप में आपको क्या लिखना है, आवश्यक सामग्री। तो आवश्यक सामग्री में क्या क्या लिखेंगे आप, बीकर, ड्रॉपर, स्लाइड, कवर स्लिप और मिथाइल ब्लू, माइक्रोस्कोप, ये सारे आवश्यक सामग्री में लिखना है आपको। उसके बाद क्या करना है, आपको अवलोकन लिखना है, ऑब्जर्वेशन लिखना है कि आपको क्या दिखाई दिया था उसमें। तो इसमें आप चित्र या उसके लक्षण ऐसे ही उसमें सब लिख सकते हैं। और लास्ट में क्या लिखेंगे आप, रिजल्ट भी लिखेंगे, परिणाम लिखेंगे कि आपको क्या दिखाई दिया था, उसमें
कौन कौन से सूक्ष्म जीव जो हैं दिखाई दिए थे वो लिखना है आपको। और अंत में क्या लिखना है आपको, सावधानियां लिखना है, 1 या 2 सावधानियां लिखना है। तो इसमें सावधानियां क्या हो सकता है आपका कि जब हम किसी जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं तो किसी जलाशय का जल हम लेते हैं तो उसे सूर्योदय के पूर्व वाला लेना चाहिए, क्योंकि कुछ जो सूक्ष्म जीव जो कि प्रकाश संश्लेषी नहीं होते हैं वो जल के अंदर कीचड़ में धंस जाते हैं, चले जाते हैं। इसलिए हमें सूर्योदय से पहले का जल हमें लेना चाहिए, ये है सावधानी। दूसरा ये है कि जब हम एक्स्ट्रा या अतिरिक्त स्टेनिंग हो जाता है मिथाइल ब्लू का, तो उसे वाश करने के लिए हमें बहुत ही धीमे जल प्रवाह का यूज़ करना चाहिए। तीसरा और क्या हो सकता है, स्लाइड को सुखाते समय हमें बर्नर का उपयोग करना चाहिए। अगला और क्या सावधानी हो सकता है इसमें, अगला सावधानी ये हो सकता है कि जल की बूंद को हम स्लाइड में लेते हैं उस समय हमें बीकर के जल को ड्रॉपर की सहायता से थोड़ा हिला लेना चाहिए। उसके बाद ही हमें 1 बूंद जल स्लाइड पे लेना चाहिए। तो हम देखते हैं कि कैसे सूक्ष्म जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की स्लाइड को तैयार करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि एक स्लाइड में बीकर में रखा हुआ जो जल है उसकी 1 बूंद लेते हैं, और जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कैसे 1 बूंद जल लेकर के दूसरे स्लाइड को उसके ऊपर रख करके उसको 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए दूसरी तरफ पुश करना है। फिर क्या करते हैं, उसे सूखने देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, 1 बूंद मिथाइल ब्लू जो कि स्टेनिंग होता है रंगने के लिए उसे डालते हैं। उसके बाद हम उसको सूखने देते हैं। तो सूखने के लिए आप बर्नर का यूज़ कर सकते हैं हल्का सा, और यदि एक्स्ट्रा या अतिरिक्त स्टेनिंग हो गई है तो उसको धीमे जल प्रवाह के साथ, जो कि डिस्टिल्ड वाटर होता है, आशुद्ध जल होता है, उससे हम हल्का सा वॉश करते हैं जल प्रवाह से। उसको हाथ से या उंगली से रगड़ना नहीं है, रब नहीं करना है उसको, जल के प्रवाह के साथ उसको जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं आप, तो वैसे ही उसे वॉश करना है। उसके बाद सूखने देना है। सूखने देने के पश्चात क्या करते हैं, हम 1 बूंद उसमें ग्लिसरीन डालते हैं और कवर स्लिप को निडल की सहायता से ढक देते हैं, जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं आप। उसके बाद हम उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। पहले उसे लो पावर में देखते हैं जैसे कि दिख रहा है आपको, उसके बाद हम हाई पावर से देखते हैं। तो हमें क्या दिखाई देता है कि वो हमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो हैं दिखाई देते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, यूलोथ्रिक्स, वालवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया, इस प्रकार से बहुत सारे माइक्रोब्स जो हैं, सूक्ष्म जीव जो हैं दिखाई देते हैं। तो उसके बाद क्या करना है हमको, ऑब्जर्वेशन के बाद रिज़ल्ट लिखना है, परिणाम लिखना है कि कितने सारे सूक्ष्म जीव जो हैं हमें दिखाई दिए, और लास्ट में 2 सावधानियां लिखना है। तो सावधानियां क्या लिखना है, जैसे कि जल के नमूने जब हम एकत्रित करते हैं किसी भी पौंड या जलाशय से, तो सूर्योदय से पहले का जल लेना चाहिए, क्योंकि कुछ जो सूक्ष्म जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषी नहीं होते हैं वो कीचड़ में धंस जाते हैं, इसलिए हमें सूर्योदय से पहले का जल लेना चाहिए। दूसरा सावधानी हमें क्या रखनी चाहिए यहाँ पे कि जब हम अतिरिक्त स्टेनिंग हो गया है उसमें मिथाइल ब्लू, उसे वॉश करने के लिए धीमे जल प्रवाह का उपयोग करना चाहिए। तीसरा सावधानी क्या रखना चाहिए कि जब हम बीकर से 1 बूंद जल अपने स्लाइड में लेते हैं तो बीकर के जल को ड्रॉपर की सहायता से अच्छी तरह से हिला लेना चाहिए। इस प्रकार से आप अपने जैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप कि उद्देश्य दिया रहेगा जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना, आपको आवश्यक सामग्री लिखना है,
जो अभी आपने देखा, क्या क्या देखा, बीकर, ड्रॉपर, स्लाइड, कवर स्लिप, मिथाइल ब्लो, ग्लिसरीन, विभिन्न स्रोतों से लिया गया जल, माइक्रोस्कोप, ये सब लिखना है। और ऑब्जर्वेशन के बाद जो डायग्राम बनाना है, उसमें जो सूक्ष्म जीव आपको दिखाई दिए थे, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, वाल्वाक्स, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, तो उसको डायग्राम बनाना है और उसकी कैरेक्टर लिखना है। जैसे अमीबा पैरामीशियम के बारे में तो आप जानते ही हैं कि कैसे अनियमित आकार के जंतु सूक्ष्म जीव है अमीबा जो है, और कुटपात के द्वारा प्रचलन करता है। वैसे ही पैरामीशियम के बारे में भी जानते हैं आप, कैसे स्लीपर एनिमल कहते हैं उसको, और उसके संपूर्ण बॉडी में क्या पाया जाता है, उसके शरीर में सीलिया पाए जाते हैं जो कि उसके प्रचलन अंग होते हैं। 2 प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मेगा को जो बड़ा न्यूक्लियस होता है उसको मैक्रो न्यूक्लियस, और जो छोटा न्यूक्लियस होता है उसको माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। तो इस प्रकार से आप डायग्राम बना के उसके कैरेक्टर भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि जब प्रैक्टिकल में इस प्रकार के आपके ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, उद्देश्य दिया रहेगा, तो आप पूरे सिस्टमेटिक लिख पाएंगे। आवश्यक सामग्री, अवलोकन, चित्र और लक्षण, और परिणाम, और लास्ट में सावधानियाँ। तो बच्चों, आप जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और जब आपका प्रैक्टिकल आप लिखेंगे उस समय और जब प्रैक्टिकल होगा तो आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे और उसके बारे में लिख पाएंगे, ऐसे मुझे पूरा विश्वास है। अब नेक्स्ट वीडियो में अगली टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपने घरों में नियमित अध्ययन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।